India is on a mission to become a Viksit Bharat by 2047, a nation where innovation drives growth, opportunity empowers every citizen, and technology bridges every gap. It's a future where progress is inclusive, sustainable, and proudly made in India. Driving this transformation are India's visionary business leaders of homegrown enterprises who are redefining innovation, inclusion, and growth. From technology to sustainability, from local impact to global reach. They are the visionaries of a Viksit Bharat. TV9 Network, in association with SAP, presents Visionaries of Viksit Bharat, celebrating the minds shaping our nation's future. In this episode, we feature Vishal Domadia, CEO of Dharmaj Crop Card Limited, a leader redefining India's agrochemical landscape through innovation, sustainability, and a deep farmer-first philosophy. Since 2015, Dharmaj has emerged as a trusted name in crop protection, offering a comprehensive range of insecticides, fungicides, herbicides, and plant nutrition solutions, empowering farmers and strengthening India's agriculture value chain while expanding its global presence across 38 plus countries. Meet the man championing farmer-focused innovation and driving India toward a more productive and resilient agriculture future. Myself, Vishal Domadia. I am an agriculture graduate and right now I am working as a CEO of Dharmaj Crop Card Limited. Dharmaj एक एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम लोग जो मेन हमारा काम जो है सेल्स, मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हम 4 लोग जो इंडस्ट्री कलीग थे, तो 4 लोगों ने मिलके ये कंपनी 2015 में स्टार्ट किया और एक पर्पस लेके चले थे कि हमारे किसान को कैसे एफोर्डेबल सॉल्यूशन दे सके, उसकी प्रोडक्टिविटी में फार्म प्रोडक्टिविटी में कैसे बढ़ोतरी हो। हम लोग एक स्मॉल प्लेयर थे, जब इंडस्ट्री में स्टार्ट किया तो स्मॉल प्लेयर थे। यहाँ पे कई बड़ी कंपनीज लेगासी थी, तो उसमें जगह बनाने के लिए हम लोग जो श्योर थे कि इंटेंट हमारा राइट था कि उसमें मेन चीज़ जो है कमिटमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, तो उस चीज़ पे हम लोग क्लियर थे। धीरे धीरे बोलते हैं ना कि आप काम करते रहो तो कारवा आपके पीछे जुड़ता जाता है, तो पूरा इकोसिस्टम फिर रजिस्ट करने से हमें सपोर्ट करने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अगर बात करें तो B2C में मोर देन 100 प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई करते हैं। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो 4 स्टेट से चालू किया था। अभी पूरे भारत में सारे स्टेट में हम लोग मोर देन 20 डेपो के थ्रू हमारे प्रोडक्ट जो है वो फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं। B2B में देखें तो मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें मोर देन 600 कस्टमर है। 600 कस्टमर में छोटे कस्टमर मतलब MSME से लेके लार्ज कॉरपोरेट सब हमारे कस्टमर पोर्टफोलियो में। हमारे पास मोर देन 200 लोगों की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है जो फील्ड में रहते हैं और किसानों को, फार्मर्स को पूरा ट्रेन करते हैं, उसके डेमोस्ट्रेशन करते हैं, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब फार्मर मीटिंग्स करते हैं, ऑन फार्म ट्रेनिंग, हमारे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन है वो दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये करके जो नए इनोवेशंस है वो फार्मर तक पहुंचाते हैं और फार्मर वैल्यू एडिशन उस करते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हो। हम लोग जो है हर हमेशा हमारा R&D चलता रहता है कि बेटर फॉर्मूलेशन, नए जो फॉर्मूलेशन है वो दे जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ़र है ओल्ड केमिस्ट्री से, तो वो हर हमेशा ट्राई रहता है। दूसरा हम लोग फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि पेस्टिसाइड्स का जुडिशियस यूज़ कैसे हो और उसका कॉस्ट कम कैसे आए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली
एग्रोकेमिकल कैसे यूज़ करें, तो ये सब ट्रेनिंग चलता रहता है। तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग वी आर इम्प्लीमेंटेड ERP इन आवर सिस्टम्स। वी हैव lot of tools like for manufacturing to ensure quality. For sales, we have dedicated tools for MIS. So we are using many technology and integrate it with our operation to make our operation more smoothly and इनोवेटिव। और जो अभी रिसर्च चल रहा है कि पेस्ट का प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है, कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल रहेगा। वही मॉडल्स या तो डेवलप हो रहे हैं जो फार्मर्स को इंटीमेट करेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट या तो ये इंसेक्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये आप दवाई का यूज़ कर सकते हैं और अपने क्रॉप को जो है वो आप डैमेज से बचा सकते हैं। AI और हमारे जो डेली ऑपरेशन में तो हम लोगों ने शुरू करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो एफिशिएंट वर्किंग मतलब हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब बात करें नीचे फील्ड लेवल की, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है, इतना डेवलप नहीं हुआ है। पेस्ट का प्रेडिक्शन कैसे करना, कौन सी दवाई की ज़रूरत रहेगी, तो वो सारे मॉडल्स जो है या तो AI मॉडल्स है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आज देखें तो इंडिया के सामने सबसे जो बड़ा चैलेंज है कि पर कैपिटा कल्टिवेबल लैंड है वो सालों के बाद कम होते जा रहा है, ठीक है, हर दिन कम होते जा रहा है। तो डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी जो है उसमें एग्रोकेमिकल का बड़ा रोल है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने के लिए एग्रोकेमिकल मस्ट है और उसका यूज़ हो रहा है। जो यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि क्रिएट वैल्यू क्रिएट करें। जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। दूसरा, कमिटमेंट जो है वो फुलफिल करना है। हर एक कमिटमेंट जो भी करे तो उससे ट्रस्टवर्दीनेस अपने आप बढ़ेगा। तीसरा है कीप लर्निंग, नया नया चीज़ एडॉप्ट करते रहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि AI नया टेक्नोलॉजी जो है उसको एडॉप्ट कीजिए। और तीसरा चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट, टीम एंड कस्टमर को एज अ पार्टनर ट्रीट करें। हमारा जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबल लेवल का हम लोग कॉम्पीट करते हैं, तो इंटरनेशनल कस्टमर जो है उसका ट्रस्ट जो है उसकी वजह से हम लोग एक ब्रांड इंडिया प्रमोट कर रहे हैं और उसकी वजह से मेक इन इंडिया भी प्रमोट होता है। और डेफिनेटली अभी कई बड़े जो मार्केट्स है जैसे ब्राज़ील है, लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे हम लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है, तो आगे वो और बढ़ेगा, तो आई थिंक और बूस्ट मिलेगा और हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा मेक इन इंडिया में और भारत को एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए। विकसित भारत के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो किसान को एम्पावर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए धर्मज जो काम कर रहा है कि अभी फार्मर को ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम लोग ऑन फील्ड जाते हैं, फार्मर को ट्रेन करते हैं कि कैसे पेस्टिसाइड्स या तो एग्रोकेमिकल का यूज़ करना है, कौन सी राइट पेस्टिसाइड यूज़ करनी है, जिससे उसका कम खर्चे में उसकी जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ा सके और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हो। तो फार्मर अगर एम्पावर्ड होगा, फार्मर अगर सक्षम होगा, तो डेफिनेटली विकसित भारत बनेगा ही बनेगा। This was another powerful story of innovation, purpose and homegrown leadership shaping India's agricultural transformation. Up next, we meet Yash Brahmbhatt, founder and CEO of Shilp Group, a first-generation entrepreneur whose vision and determination have shaped some of Ahmedabad's most iconic real estate landmarks.